दोस्तों, भारत पर ब्रिटिश साम्राज्य ने 200 साल तक राज किया था, लेकिन एक राजा ऐसा भी था जिसके नाम से अंग्रेज कांपते थे। नाम था सिराज उद दौला। ये वही नवाब था जिसके साथ जुड़ी है कोलकाता ब्लैक होल जैसी भयानक घटना। बंगाल के नवाब से जुड़ा ये फैक्ट जानने के लिए बने रहे मेरे साथ वीडियो के अंत तक। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, इतिहास में कई सारे ऐसे राज छुपे हैं जो हमें हैरान कर सकते हैं। भारत में ब्रिटिश काल वो शासन था जिसमें कई क्रांतिकारियों ने अपना जीवन न्यौछावर कर दिया, तो कई राजा ने युद्ध करके अपना बलिदान दिया। जब अंग्रेज लोग भारत में घुसने की ताक में थे तो कई राजाओं ने उनका सामना किया था, लेकिन एक नवाब ऐसा था जिसके नाम से अंग्रेज लोग कांपते थे। अंग्रेज भारत में तो घुसना चाहते थे, लेकिन बंगाल के इस नवाब के चलते वो ऐसा कर नहीं पा रहे थे। ये नवाब था बंगाल का आखिरी और आजाद नवाब सिराज उद दौला। ऐसा कहा जाता है कि जब तक सिराज उद दौला जिंदा था तब तक अंग्रेज उसके नाम से कांपते थे, जिसका एकमात्र कारण था कोलकाता ब्लैक होल जैसी भयानक घटना। दोस्तों, हुगली नदी के पूर्वीय तट पर एक किला बनवाया गया था जिसका नाम था विलियम फोर्ट, जो अंग्रेज के राजा विलियम 3 के नाम पर बनवाया गया था। विलियम फोर्ट के अंदर एक 18 फुट लंबा और 14 फुट चौड़ा कमरा बनवाया गया था, जिसके अंदर छोटे छोटे 2 स्काईलाइट थे, यानी कि पूरा कमरा ज्यादातर अंधेरे में रहता था। इसीलिए इस कमरे को ब्लैक होल नाम दिया गया था। इस कमरे में अंग्रेज लोग गुनहगारों को बंदी बनाकर रखा करते थे, लेकिन उनको पता नहीं था कि यही कमरा उनकी कब्र बनने वाला था। इस किले को बनवाने के बाद अंग्रेजों ने भारत में पैर फैलाने शुरू कर दिए थे। अंग्रेजों ने अपनी लश्करी ताकत को बढ़ाना शुरू कर दिया था। जब नवाब सिराजुद्दौला को इस बात का पता चला तब नवाब ने अंग्रेजों को ऐसा ना करने के लिए बोला था, लेकिन अंग्रेजों ने नवाब की इस बात को हवा में उड़ा दिया था। नवाब को जब पता चला कि अंग्रेज उनकी बात नहीं मान रहे थे तो नवाब ने अपनी सेना को एकत्रित करना शुरू कर दिया और विलियम फोर्ट पर हमले की तैयारी शुरू कर दी। नवाब ने विलियम फोर्ट पर बड़ी सी सेना के साथ हमला कर दिया। अंग्रेजों के पास इतनी सेना नहीं थी कि वो नवाब की सेना का सामना कर सके। ब्रिटिश सेना हारने लगी और कई ब्रिटिश अधिकारी पानी के रास्ते से भागने में कामयाब हो गए। उस वक्त कमांडर था जॉन जेड हेलवेल, जिसने अंग्रेजी सेना की कमान संभाली हुई थी, जिसके पास केवल 200 लोगों की सेना बाकी रही थी। लेकिन ये सेना नवाब की सेना का सामना करने के लिए काफी नहीं थी। आखिर में अंग्रेजों की हार हुई। पूरे विलियम फोर्ट में केवल 146 लोग बच पाए थे, जिनमें स्त्रियां और बच्चे भी शामिल थे। नवाब ने इन सभी 146 लोगों को बंदी बना लिया और उसी कमरे यानी कि ब्लैक होल में बंदी बना दिया। 3 दिन बाद को वो कमरा यानी कि ब्लैक होल को खोला गया। तब सिर्फ 23 लोग ही जिंदा बच पाए थे। बाकी के 123 लोग उस कमरे में मारे गए थे। बचे हुए लोगों में ब्रिटिश कमांडर जॉन जेड हेलवेल भी शामिल था। कुछ समय के बाद बाकी के लोग भी मारे गए। उन सभी लोगों को इसी कमरे में यानी कि ब्लैक होल में खड्डा खोदकर दफन करवा दिया गया था। आज ये स्थान ब्लैक होल मेमोरियम के नाम से जाना जाता है। आज के समय में फोर्ट विलियम को आर्मी पूर्व कमांडर का एक स्थल बना दिया गया है। फोर्ट विलियम को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बनवाया था, जहां पर 17वीं सदी में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने ब्रिटिश पर कहर बरसाया था। दोस्तों, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला से जुड़ा ये फैक्ट आपको कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए। और ऐसे ही देश और दुनिया के बेहतरीन फैक्ट जानने के लिए हमारी चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि फैक्टोनिज्म यूट्यूब चैनल है अ यूनिक कॉन्सेप्ट फॉर फैक्ट्स लवर।